धान की फसल का अधिक उत्पादन लेने हेतु पोषक तत्व का प्रबंधन किस प्रकार से करें, क्योंकि अगर आप अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि पोषक तत्वों का ठीक से प्रबंधन किया जाए। तो इस हेतु मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पोषक तत्व प्रबंधन के लिए अधिक उत्पादन लेने वाली जितनी प्रजातियाँ हैं, जैसे PR 121 है, HKR 47 है, पनधान 24 है, पनधान 26 है, इस तरह की जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, इनके लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में दिया जाए। फास्फोरस और पोटास को जब धान हम लगा रहे हों, कधेड़ करते समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा उस समय दे दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आजकल प्रचलित है NPK मिक्सचर जो 12-32-16 आता है, ये इसका 190 kg और अगर सीधे सीधे कहें तो 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कधेड़ लगाते समय इसको डाल देना चाहिए खेत में। फिर इसके बाद चूँकि खरपतवार की भी इसी के साथ हमें प्रबंधन लेके चलना पड़ता है, तो फिर इसके बाद हम 3 दिन के अंदर 1 कुंटल यूरिया में प्रेटिलाक्लोर जो 0.5 AI पर हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है। कहने का मतलब ये 30% का भी आता है, 50% का भी आता है। अगर 30% का है या 50% का, उस हिसाब से इसका डोज लेके और 1 कुंटल यूरिया में मिला के 3 दिन के अंदर, रोपाई के 3 दिन के अंदर उसको डाल देना चाहिए। मुख्य रूप से ये जरूर ध्यान रखें कि यूरिया को कम से कम 3 बार में अवश्य डालें।